एक सेंटेंस देखो आप। आई कॉट हिम स्टीलिंग। यहाँ पे जो स्टीलिंग है ये डिराइव हुआ है वर्ब में आईएनजी जोड़ने से। तो जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो वह या तो gerund होता है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। और क्रक्स यहाँ पे ये है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर gerund है। यही क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर के द्वारा मुझसे पूछा गया है। तो चलिए इस चीज को हम क्लियर करते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आया हुआ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये जेरंड है या फिर पार्टिसिपल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले तो आप जेरंड समझिए कि जेरंड होता क्या है। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो जेरंड बनता है। वैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है, लेकिन जब यह नाउन की तरह से काम करता है तो ये जेरंड होता है। तो जेरंड वह सारे काम कर सकता है जो कि एक नाउन कर सकता है। जैसे इन तीन एग्जांपल्स को देखिए। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना एक अच्छा व्यायाम है। हम टहलने के बारे में बता रहे हैं, टहलने की क्रिया या फिर एक्शन के बारे में बता रहे हैं। ओके। और सब्जेक्ट का काम वो वही कर सकता है जो या तो नाउन हो या फिर नाउन का इक्विवेलेंट हो। वॉकिंग आईएनजी फॉर्म है, नाउन की तरह से काम कर रहा है, इसको हम जेरंड कहेंगे। इस सेंटेंस को देखिए कि आई लाइक ईटिंग चॉकलेट्स, यानी मैं चॉकलेट्स खाना पसंद करता हूं। ठीक है। तो लाइक पसंद करता हूं, क्या पसंद करता हूं भाई? तो ईटिंग यानी खाना पसंद करता हूं, यह ऑब्जेक्ट है। और फिर से ऑब्जेक्ट का काम वही कर सकता है जो नाउन हो या फिर नाउन का इक्विवेलेंट हो, यानी यह जेरंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इस सेंटेंस को भी देख लीजिए कि शी इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, यानी वह मूवीज देखने की शौकीन है। यहाँ पर ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो वॉचिंग है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वॉचिंग है। और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वह या तो नाउन होता है या फिर नाउन का इक्विवेलेंट होता है, यानी यह एक नाउन है जो कि जेरंड है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एक नाउन की तरह से काम करे तो फिर यह जेरंड होता है। हमें पढ़ना है जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसके बीच में, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आफ्टर एन ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, हम फर्क कैसे करें, ये समझना है। तो उससे पहले आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ लीजिए, फिर हम समझेंगे जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह या तो कोई वर्ड होता है या फिर कोई फ्रेज होता है जो ऑब्जेक्ट के बाद आता है और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, कुछ अधिक जानकारी देता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आप समझ जाएंगे। जो पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये पैटर्न है। एग्जांपल देखिए कि दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, यानी उन्होंने उसे कैप्टन चुन लिया। अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हिम, और हिम का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कैप्टन। चुन लिया उसे, उसे चुन लिया, क्या चुन लिया भाई? तो कैप्टन चुन लिया। यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक नाउन है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि शी मेड मी हैप्पी, यानी उसने मुझे खुश कर दिया। तो मी, अब इस मी के बारे में एक शब्द और आया हुआ है जो इस मी के बारे में बता रहा है, मुझे क्या कर दिया, खुश कर दिया, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, कैसा बना दिया, हैप्पी बना दिया। यह जो हैप्पी है यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि ऑब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, यह एक एडजेक्टिव है। यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन भी कर सकता है, एडजेक्टिव भी कर सकता है। एक एग्जांपल और देखिए कि दे नेम्ड द बेबी आरव, यानी उन्होंने बच्चे का नाम आरव रखा। तो ऑब्जेक्ट है द बेबी, किसका नाम रखा भाई? तो बच्चे का। अब देखिए बच्चे का नाम रखा, क्या नाम रखा भाई? आरव। आरव किसके बारे में बता रहा है? बेबी के बारे में बता रहा है, यानी यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि नाउन है। तो यह भी चीज क्लियर हो गई कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में जेरंड कैसे आता है और इसे हम कैसे समझेंगे कि हाँ ये जेरंड है। पैटर्न समझिए इसका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जेरंड,
यह जुरेंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। इस एग्जाम्पल को देखिए कि आई कॉल दिस चीटिंग, यानी मैं इसको धोखाधड़ी कहता हूं। ठीक है, यह जो चीटिंग है वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बना हुआ है और यह एक जिरेंड है। जिरेंड क्यों है भाई? क्योंकि यह नाउन है। कैसे हमने जाना कि नाउन है? हमने इसलिए जाना कि यह किसी चीज का नाम बता रहा है। अब क्वेश्चन करिए कि हम इसे चीटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो चीटिंग कहते हैं। नाउन अगर होगा तो वह क्या का आंसर होगा, वह व्हाट का आंसर होगा। और एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि अगर ऐसा नहीं है तो यह हिंदी की एक ऐसी क्रिया का रूप होता है, ऐसी वर्ब का फॉर्म होता है जो नान एनी से खत्म होता है। आई कॉल दिस चीटिंग, यानी मैं इसे धोखा देना कहता हूं, या फिर मैं इसे धोखाधड़ी कहता हूं, तो धोखा देना ये नाउन है। इससे समझ जाइए कि ये नाउन है, यानी यह एक जेरेंड है। अब इस सेंटेंस को देखिए, कुछ और सेंटेंस देखिए कि क्या ये सही है कि दे कंसिडर्ड हिज एक्ट स्टीलिंग। दे कंसिडर्ड यानी उन्होंने समझा, हिज एक्ट उसके काम को क्या समझा भाई? स्टीलिंग यानी चोरी समझा, मतलब चुराना समझा। चोरी समझा, क्या समझा भाई? तो चोरी समझा। क्या से मिल रहा है? व्हाट से मिल रहा है। तो समझ जाइए ये जेरंड है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। एक सेंटेंस और देखिए, आई कंसिडर इट वेस्टिंग टाइम। मतलब हुआ इसका आई कंसिडर यानी मैं मानता हूं, इट इसे क्या मानता हूं भाई? वेस्टिंग टाइम यानी समय की बर्बादी मानता हूं। ठीक है, तो क्या मानता हूं? क्या से मिल रहा है? समय की बर्बादी। तो क्या से मिल रहा है तो क्या से नाउन मिलेगा आपको, व्हाट से आपको नाउन मिलेगा। आप समझ जाइए ये नाउन है तो जिरेंड है। इस एग्जांपल को देखिए कि ऑल कॉल हिम अ जीनियस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी सब उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जीनियस मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यह इन के बाद आया हुआ है, तो सिंपली जब प्रेपोजिशन के बाद आ गया तो समझ जाइए पार्टिसिपल नहीं है, यह जिरेंड है। क्योंकि इन के बाद प्रेपोजिशन के बाद प्रायः क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए कि आई कॉल इट ओवर रिएक्टिंग, यानी मैं इसे ओवर रिएक्टिंग मानता हूं। ओके, क्या मानता हूं भाई? तो ओवर रिएक्टिंग मानता हूं। व्हाट से मिला? तो यह आईएनजी फॉर्म जो है यह जिरेंड है। ठीक है, कहीं कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं सारे कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करता हूं, रिस्पॉन्ड करूंगा। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल आफ्टर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको हम कैसे पहचानेंगे? एक चीज समझिए कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वह एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। तो अगर यह एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तो हिंदी में यह एक ऐसी क्रिया बताएगा या फिर एक ऐसा वर्ब बताएगा जो ते हुए यानी करती हुई, करता हुआ, जाते हुए, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, इस तरह का अर्थ देता है। या फिर आपको ये यह बताता है कि कोई चीज, कोई व्यक्ति किस अवस्था में है। सेंटेंस देखिए और समझिए कि आई सॉ हिम रनिंग, यानी मैंने उसको दौड़ते हुए देखा। तो यह जो रनिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये देखिए ऑब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, हिम ऑब्जेक्ट है और इसके ठीक बाद आया हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे समझा हमने? क्योंकि यह किसी व्यक्ति की अवस्था बता रहा है। तो किस अवस्था में मैंने उसे देखा? तो दौड़ते हुए इस अवस्था में देखा। एक चीज और हमें मिल रहा है कि यह जो वर्ब है, हिंदी की जो वर्ब है, यह ते हुए से खत्म हो रही है, इस तरह का अर्थ दे रहा है। दौड़ते हुए देखा, उस काम में संलग्न देखा, एडजेक्टिव है ये, यानी यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पीछे मैंने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। इस सेंटेंस को देखिए कि शी केप्ट मी वेटिंग। शी केप्ट मी वेटिंग यानी उसने मुझसे इंतजार करवाया। मी ऑब्जेक्ट है और इसके बाद आया प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल है? जिरंड क्यों नहीं है? प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए है क्योंकि यह मी की अवस्था को बता रहा है। तो किस अवस्था में रहा भाई? तो इंतजार करते हुए रहा, इंतजार की अवस्था में रहा, इस अवस्था को बता रहा है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस एग्जाम्पल को भी देखिए, शी फाउंड हिम टॉकिंग टू एन अननोन पर्सन, यानी उसने उसको एक
अज्ञात व्यक्ति, अनजान व्यक्ति से बात करते हुए पाया। ये हिम ऑब्जेक्ट है और यह टॉकिंग इसके ठीक बाद आया हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों है? इसलिए है कि हिंदी की जो क्रिया है, देखिए किससे खत्म हो रही है? ते हुए, बात करते हुए, इस तरह का अर्थ दे रहा है। और या फिर ऐसे कह लीजिए कि बातचीत की अवस्था, बातचीत करने की अवस्था में था, उस अवस्था में मैंने उसे पाया। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द मास्टर कॉट हिज सर्वेंट स्टीलिंग द मनी, यानी मालिक ने अपने नौकर को पैसे चुराते हुए पाया। ठीक है, अब आप खुद एक्सप्लेन कर लेंगे कि यह क्यों जिरंड नहीं है, ये क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसको देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई नोटिस्ड अ स्नेक क्रीपिंग अंडर द बेड। जब मैं कमरे में घुसा तब बिस्तर के नीचे मैंने एक सांप को रेंगते हुए देखा। तो यह जो क्रीपिंग है, अब आप बताइए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जेरंड है। इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए कि एवरीवन फाउंड द मूवी इंटरेस्टिंग, यानी सबने मूवी को इंटरेस्टिंग पाया, रोचक पाया। अब यह जो इंटरेस्टिंग है, यह बता रहा है कि मूवी जो है वो कैसी थी। मूवी ऑब्जेक्ट है, कैसी थी, ये एडजेक्टिव का काम है। तो एडजेक्टिव काम है, तो आप बताइए क्या है, जिरंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है।